Morning to all of you. Welcome to my YouTube channel. So students, today we will study the Stokes theorem. So this theorem states that if f is any continuously differentiable vector point function and S is a surface bounded by a curve C, then the closed integral over C f vector dot dr vector, this is equal to the surface integral into curl of f vector into unit vector and ds. So where unit normal vector n at any point of S is drawn in the sense in which a right-handed screw would move when rotated in the sense of description of C. Or we can also state it as that the surface integral of the component of curl F along the normal to the surface S taken over the surface S bounded by the curve C is equal to the line integral of the vector point function F vector taken along the closed curve C. So where n unit vector n, this is equal to cos alpha I plus cos beta j plus cos gamma k. सो ये हमारे पास दो स्टेटमेंट्स है, तो हम इनमें से कोई भी स्टेटमेंट का यूज़ कर सकते हैं. सो फर्स्ट स्टेटमेंट में हमें यही चीज़ कही जा रही है कि अगर हमारे पास इन शॉर्ट में है कि अगर हमारे पास कोई वेक्टर है जो कंटिन्यूसली डिफरेंशिएबल है और हमारे पास सरफेस भी दिया जो कि बाउंडेड है किसी कर्व सी से, देन ये जो इंटीग्रल है ये होल्ड करेगा वेयर जो यूनिट नॉर्मल वेक्टर एन है एट एनी पॉइंट ऑफ एस इज ड्रॉन इन द सेंस in which the right-handed screw would move when rotated in the sense of description of C. So basically ये एक right-handed system है, ये जो कि आपने पहले भी चीज़ें पढ़ी है. So हमें यहाँ पे ये चीज़ प्रूव करनी है कि that this integral that is the surface integral जो है वो किसके इक्वल आ जाएगा. This is equal to the line integral of the vector point function f vector taken along the closed curve C. So अब इसको सॉल्व करने के लिए हम इसको प्रूफ करते हैं. सबसे पहले प्रूफ के लिए हम क्या करेंगे, सबसे पहले हम लेके चलेंगे हमारे पास क्या क्या क्वांटिटीज गिवन है. सो वी हैव we will write let r vector this is equal to as usual x into I plus y into j then plus z into k vector. Similarly यहाँ से हमारे पास dr vector किसके इक्वल आ जाएगा, this is equal to dx into unit vector I plus dy into unit vector j then dz into unit vector k. So अब हमारे पास जो इसमें वेक्टर f है वो किसके इक्वल हम ले रहे हैं, ये कंपोनेंट्स में लेंगे f1i then plus f2j then plus f3k. सो ये भी हमारे पास आ गया. अब हमने क्या करना है, अब हमें सबसे पहले फर्स्ट इंटीग्रल जो है हमारा इक्वेशन नंबर 1 में हमें उस इंटीग्रल को सॉल्व करना है. तो इंटीग्रल हमारे पास क्या था, मैं फिर से यहाँ पे लिख देती हूँ. हमें ये सॉल्व करना है कि f डॉट डी आर दिस इज इक्वल टू द सरफेस इंटीग्रल ऑफ दैट इज कर्ल ऑफ f वेक्टर डॉट n वेक्टर इंटू डी एस. ओके. सो अब हमें ये चीज़ सॉल्व करनी है, दिस इज़ बेसिकली टू प्रूव करना है हमें. सो यहाँ पे हम इसकी वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर लेंगे. सो आई विल राइट हियर ऑन पुटिंग द वैल्यूज़ ऑफ एफ डॉट डी आर in equation first we have क्या आएगा यहाँ से हमारे पास क्लोज इंटीग्रल ओवर सी, एफ की जगह पे आ जाएगा हमारे पास f1i देन प्लस f2j देन इट इज़ f3k देन साथ में आ जाएगा इंटू डी आर वेक्टर हमारे पास यहाँ पे गिवन है दैट इज़ dxi प्लस dyj देन इट इज़ dzk. सो दिस इज़ इक्वल टू यहाँ से आ जाएगा सरफेस इंटीग्रल दैट इज़ s देन कर्ल ऑफ कर्ल की जगह पे हमने यही चीज़ यूज़ कर लेनी है. सो आई विल राइट हियर i इंटू डेल बाई डेल एक्स प्लस वाई j इंटू डेल बाई डेल z इंटू k इंटू प्लस k इंटू डेल दिस इज डेल बाई डेल वाई दिस इज k इंटू डेल बाई डेल z ऑफ इंटू क्रॉस कर्ल लेना है तो क्रॉस वेक्टर आएगा देन इट इज़ f1i देन f2j देन प्लस f3k. साथ में हमें किसके साथ इसका डॉट प्रोडक्ट लेना है इंटू एन वेक्टर के साथ. सो हम इसको ऐसे लिख सकते हैं. सो दिस इंटू डॉट प्रोडक्ट किसके साथ लेना है, कॉस ऑफ अल्फा आई प्लस कॉस ऑफ बीटा जे देन इट इज़ कॉस ऑफ गामा के. सो साथ में आ जाएगा हमारे पास डी एस. सो ये हमारे पास आ गई टर्म्स.
सो इसको हम फर्दर सॉल्व कर लेते हैं। तो यहाँ से हमारे पास आएगा क्लोज इंटीग्रल, देन इट विल बिकम f1 dx, देन प्लस f2 dx, देन f2 dy, देन प्लस f3 dz। सो दिस इज इक्वल टू सरफेस इंटीग्रल s। और यहाँ से इनको जब हम यहाँ पे f1 और यहाँ से cos ऑफ अल्फ़ा, जब हम इन दोनों का आपस में मीन जो f1 का और इन दोनों को आपस में मल्टीपल करेंगे तो हमारे पास जब इसका मीन्स बेसिकली इसका क्रॉस प्रोडक्ट निकालेंगे, जब हम इसका क्रॉस प्रोडक्ट निकालेंगे उसकी वैल्यू हमें ऑलरेडी पता है, ये हमने कंपोनेंट्स वाले सेक्शन में उसका पढ़ा था कर्ल के केस में। तो मैं डायरेक्टली वो फॉर्मूला यूज़ कर रही हूँ यहाँ पे। सो इट विल बिकम डेल f3 डिवाइडेड बाई डेल y माइनस डेल f2 डिवाइडेड बाई डेल z इंटू आई। सिमिलरली प्लस बन जाएगा सेकेंड टर्म डेल f1 बाई डेल z माइनस डेल f3 बाई डेल x इंटू j, एंड लास्ट टर्म विल बी डेल f2 बाई डेल x माइनस डेल f1 बाई डेल y इंटू k। सो साथ में हमारे पास आ जाएगा दिस एन वेक्टर वॉज कॉस ऑफ एल्फा इंटू आई, देन कॉस ऑफ बीटा इंटू जे प्लस कॉस ऑफ गामा इंटू के। सो ये हमारे पास पूरी टर्म आ गई इंटू डी एस। सो यहाँ से हम इसको फर्दर सॉल्व करते हैं, कॉस ऑफ अल्फा आई और इसको आपस में मल्टीपल कर देते हैं तो ये पूरी इक्वेशन हमारे पास आएगी। सो देयरफॉर दिस इज इक्वल टू सरफेस इंटीग्रल ओवर एस, देन इट विल बिकम डेल f3 बाई डेल y, देन माइनस डेल f2 बाई डेल z। अब आई वाली टर्म मल्टीपल हो जाएगी तो वो हमारे पास कॉस अल्फा हो जाएगा। अदर टर्म विल बी डेल f1 डिवाइडेड बाई डेल z माइनस डेल f3 डिवाइडेड बाई डेल x into cos beta, and last term will be del f2 minus del x minus del f1 divided by del y into cos of gamma into ds. So name it as equation number first. So अब हमने क्या करना है, अब हम सबसे पहले ये प्रूव करेंगे कि जो एक एक क्वांटिटी को लेके चलेंगे। सो दिस क्वांटिटी इज इक्वल टू, यहाँ से जो हमारे पास टर्म था जो हमारे पास LHS में था, LHS में बेसिकली क्या था हमारे पास, इंटीग्रल क्लोज इंटीग्रल ओवर सी f1 dx प्लस f2 dy प्लस f3 dz, ये हमारे पास था LHS में। सो अब हम क्या करेंगे, जो इसका एक कंपोनेंट है, जैसे फर्स्ट कंपोनेंट है वो किसके इक्वल आ जाएगा, दिस होल फर्स्ट टर्म के इक्वल। यहाँ से इसका निकालना है हमने इसमें से इसकी वैल्यू। सो वी कैन राइट हियर, therefore I can write, let us first prove that close integral over c f1 dx, this is equal to the surface integral of del of f1 by del z into cos of beta minus this becomes del of f1 divided by del y into cos of gamma into ds। ठीक है। सो मीन्स यहाँ से हमने क्या कर दिया, f1 वाली टर्म्स एक जगह पे ले लिए और इसी तरीके से f2 वालों को अलग करेंगे, f3 को अलग करेंगे। सो यहाँ से f1 का ये टर्म्स बन गई, यहाँ से cos ऑफ बीटा आ जाएगा और इस वाली टर्म से f1 का हो जाएगा हमारे पास cos ऑफ गामा इंटू डी एस। सो नाउ वी विल राइट हियर द इक्वेशन ऑफ द सरफेस एस बी। सो अब हम इक्वेशन ऑफ सरफेस निकालेंगे। सो हम लिखेंगे देयरफॉर द इक्वेशन एंड ऑफ द सरफेस एस, ये हमारे पास जो सरफेस एस था उसकी इक्वेशन हम लेके चल रहे हैं। इक्वेशन ऑफ सरफेस इस एस बी, इसको किससे डिनोट कर रहे हैं, z इज इक्वल टू जी ऑफ एक्स वाई से। सो अब जो यहाँ से हमने देखेंगे कि जो प्रोजेक्शन होगा इस सरफेस s का वो कहाँ पे आएगा, इस एक्स वाई प्लेन पे। ये जो है हमारे पास जो प्रोजेक्शन होगा इस सरफेस s का वो किस प्लेन पे आएगा, दिस एक्स वाई प्लेन पे, जो यहाँ पे मैंने ये शो किया हुआ है इन द प्लेन एक्स वाई प्लेन इन रीजन R। सो वी विल राइट हियर, so the projection of the surface is on xy plane in is region R।
इज रीजन आर। और हमने ये भी ले लिया कि जो उसकी प्रोजेक्शन है वो जो सरफेस है किस पे, ऑन एक्स वाई प्लेन पे, वो क्या है, इज रीजन आर। सो यहाँ से हमारे पास क्या आ जाएगा, so therefore we will write here close integral over c f1, then it is x y z into dx. This is equal to closed, this is equal to close integral over c, then it will become f1। तो यहाँ पे अब जो हमारे पास z है, z की जगह पे हम क्या लगाएंगे, ये वाला इक्वेशन ऑफ सरफेस लगाएंगे। सो आई विल राइट हियर f1 इंटू एक्स कॉमा वाई, और यहाँ पे हो जाएगा g ऑफ एक्स वाई, साथ में आ जाएगा dx। सो यहाँ से क्या आ जाएगा, सो बाय ग्रीन्स थ्योरम, यहाँ पे मैं क्या करूँगी, ग्रीन्स थ्योरम अप्लाई करूँगी, तो मेरे पास इक्वेशन आ जाएगी, दिस विल बिकम माइनस टाइम्स डबल इंटीग्रल, देन इट विल बिकम डेल बाई डेल वाई ऑफ f1 of x, y and g into dx dy। सो यहाँ पे लिख देते हैं बाय ग्रीन्स थ्योरम, ये मैंने ग्रीन्स थ्योरम यहाँ पे अप्लाई कर दी है। So from here this will become minus times double integral over r, then जब हम इसको पार्शियल डेरिवेटिव इस फंक्शन को करेंगे और जो ये y और g है ये आपस में इस इक्वेशन से रिलेटेड है, सो हम यहाँ पे इसको लिख सकते हैं, इट विल बिकम डेल f1 बाई डेल y, देन इट विल बिकम डेल f1 बाई डेल z इंटू डेल g डिवाइडेड बाई डेल y। ओके, क्योंकि ये आपस में रिलेटेड है, सो यहाँ से साथ में आ जाएगा dx इंटू dy। So now name it as equation number, we will write it as equation number 3, और इसको हम equation number 2 रख लेते हैं। So equation number 2 और equation number 3। now जो हमारे पास अब डायरेक्शन कोसाइंस थी इसमें, जो द डायरेक्शन कोसाइंस ऑफ द नॉर्मल, कोसाइंस ऑफ द नॉर्मल टू द सरफेस, ऑफ द नॉर्मल टू द सरफेस, कौन सा सरफेस जो हमने लिया हुआ था, दैट इज z इज इक्वल टू g ऑफ x कॉमा वाई इज गिवन बाय यार, और गिवन बाय, हम उसकी वैल्यू निकाल लेते हैं, गिवन बाय ये आ जाएगा कॉस ऑफ अल्फ़ा डिवाइडेड बाय, हमें पता है क्या होगा, माइनस डेल जी बाई डेल एक्स, दिस इज इक्वल टू कॉस ऑफ बीटा, ये मैं डायरेक्शन कोसाइंस निकाल रही हूँ, सो यहाँ से आएगा माइनस डेल जी बाई डेल वाई, सो दिस इज इक्वल टू कॉस ऑफ गामा डिवाइडेड बाई 1। सो ये हमारे पास टर्म्स आ गई। सो जब हम उसको मल्टीपल करेंगे तो यही टर्म्स हमारे पास आ जाएंगी। सो ऑल्सो डी एक्स डी वाई क्या है, वो प्रोजेक्शन है किसका, डी एस ऑन एक्स वाई प्लेन पे। सो हम लिखेंगे ऑल्सो एंड डी एक्स डी वाई दिस इज इक्वल टू द प्रोजेक्शन, ये किसके है, इक्वल टू प्रोजेक्शन ऑफ डी एस ऑन द एक्स वाई प्लेन, ऑन द एक्स वाई plane, in which is equal to ds into cos of gamma। सो ये हमारे पास बेसिकली डी एस है, तो ये डी एस बेसिकली क्या है, ये इसका प्रोजेक्शन है कहाँ पे, ऑन एक्स वाई प्लेन पे। सो मीन्स वहाँ पे इसके टर्म्स में जो आएगा, सो इट जो इसका जो इसके जो डायरेक्शन कोसाइंस में जो यहाँ पे वैल्यू बन जाएगी, यहाँ से क्या आ जाएगा इसको, नाउ इट दिस टर्म बेसिकली इज द, जो ये जो डी एस है इसका प्रोजेक्शन किस प्लेन पर है, इस एक्स वाई प्लेन पे। सो यहाँ पे हमने तभी लिख लिया है, यहाँ से आ जाएगा हमारे पास। So we have written that this is equal to ds into cos gamma, जो उसका टर्म होगी। सो यहाँ से अब हमने क्या करना है, सो यूजिंग द वैल्यूज ऑफ डी एस इन आर एच एस ऑफ सेकेंड इक्वेशन, सो आई विल राइट हियर यूजिंग द वैल्यू ऑफ डी एस इन सेकेंड वी गेट, अब हमारे पास क्या आ जाएगा, वहाँ से हमारे पास इक्वेशन सेकंड से था कि इन डबल इन सेकंड इन आर एच एस ऑफ इन इक्वेशन सेकंड। सो यहाँ पे आएगा सरफेस इंटीग्रल था हमारे पास, साथ में क्या था हमारे पास, डेल एफ बाई f1 by del z, then it was cos of beta, then minus del f1 by del y, it was cos of gamma, then it was ds,
एंड ds की जगह पे अब हमने क्या करना है, वहाँ पे ये वैल्यू सबस्टिट्यूट करनी है। सो मैं डायरेक्टली यहाँ से लिख सकती हूँ। सो यहाँ से आ जाएगा dx dy, दिस इज इक्वल टू ds इंटू कॉस गामा। सो ds इज इक्वल टू dx बाई dy डिवाइडेड बाई कॉस गामा। सो वही यहाँ पे वैल्यू मैं डायरेक्टली सबस्टिट्यूट कर लेती हूँ। सो दिस इज इक्वल टू डबल इंटीग्रल ओवर s, दिस बिकम्स del f1 divided by del z cos of beta minus del f1 by del y into cos of gamma. Then it will become into dx dy divided by cos of gamma. So ये हमारे पास टर्म आ गई। इसको फर्दर सॉल्व कर लेते हैं। ये आ जाएगा डबल इंटीग्रल ओवर एस, इट विल बिकम डेल f1, ये आ जाएगा यहाँ से कॉस बीटा बाई कॉस गामा, ये आ जाएगा कॉस बीटा डिवाइडेड बाई कॉस गामा एंड दिस इज डेल जेड। देन नेक्स्ट टर्म विल बी माइनस डेल f1 बाई डेल वाई, और यहाँ से आएगा कॉस गामा कैंसिल हो जाएगा। सो यहाँ पे बच जाएगा dx इंटू डी वाई। सो ये टर्म भी आ गई। अब हम यहाँ से क्या करेंगे, इसको यहाँ से हमारे पास आ जाएगा, क्योंकि हम वहाँ पे r लेके चल रहे थे तो मैं रीजन के ऊपर लिख रही हूँ, तो मैं आई विल राइट हियर r। सो दिस इज़ द रीजन r बेसिकली। सो फ्रॉम हियर वी विल गेट दिस वाज द, ये तो इक्वेशन से आया था। सो यहाँ पे आपने s लिखना है, मगर ये जो टर्म है ये हमारा कहाँ पे चेंज हो गया, रीजन r पे लेना था। सो यहाँ पे ये टर्म्स आ जाएंगी। सो dx इंटू डी वाई, सो नेम इट। अब यहाँ से हम क्या करेंगे, ये जो टर्म है इसकी वैल्यू सबस्टिट्यूट करेंगे, जो कॉस बीटा बाई कॉस गामा की वैल्यू। सो वो किसके इक्वल आ जाएगी, मैं यहाँ पे लिख लेती हूँ डबल इंटीग्रल ओवर r डेल f1 बाई डेल z एंड दिस विल बिकम कॉस बीटा बाई कॉस गामा का, यहाँ से आप डायरेक्टली वैल्यू निकाल सकते हैं डायरेक्ट फ्रॉम इक्वेशन। इसको आप रख लीजिए a से। तो यहाँ से हम देखेंगे कि जो कॉस बीटा बाई कॉस गामा है वो आएगा डेल g बाई डेल y एंड यहाँ से हमारे पास वैल्यू बन जाएगी माइनस डेल f1 बाई डेल वाई इंटू डी एक्स डी वाई। सो ये हमारे पास टर्म आ गई। सो यहाँ से हमारे पास क्या इक्वेशन आ जाएगी, माइनस टाइम्स दिस डबल इंटीग्रल, देन इट विल बिकम डेल f1 बाई डेल वाई। मैंने माइनस कॉमन ले लिया है, तो यहाँ पे बन जाएगा प्लस टाइम्स डेल f1 बाई डेल z इंटू डेल g बाई डेल y इंटू डी एक्स नाउ डी वाई। सो नेम इट एज इक्वेशन नंबर 4। सो फ्रॉम इक्वेशन थर्ड एंड फोर्थ वी गेट, हमारे पास क्या आ जाएगा, क्लोज इंटीग्रल ओवर c f1 dx, this is equal to the surface integral over s, then we will write del f1 divided by del z cos of beta, then minus del f1 divided by del y into cos of gamma into ds। so इसको मैंने सरफेस में चेंज कर दिया था। so यहाँ से ये टर्म्स आ गई मेरे पास, क्योंकि ये बेसिकली हमारे पास इक्वेशन नंबर सेकंड से आया था। सो ये इक्वेशन नंबर सेकंड ही है बेसिकली, और इसकी वैल्यू हमने ऑलरेडी क्या कर ली है, वो यहाँ पे वैल्यूज़ देख ली है। सो इस पूरे इंटीग्रल की जो वैल्यू है वो हमारे पास ये निकल गई है। सिमिलरली हम क्या कर सकते हैं, जैसे हमें ये वैल्यू ले ली तो हम सिमिलरली हम लिख सकते हैं सिमिलरली क्लोज इंटीग्रल ओवर सी f2 dx जो होगा वो भी किसके इक्वल होगा, सरफेस इंटीग्रल ओवर s, then it will become del f2 divided by del x cos of gamma minus del f2 by del z into cos of gamma into ds, और इसको हम इक्वेशन नंबर 6 रख लेंगे। एंड ऑल्सो जो हमारे पास लास्ट टर्म होगी दैट इज़ क्लोज इंटीग्रल ओवर सी f3 dx जो है वो भी किस तरीके से बन जाएगा, सरफेस इंटीग्रल, देन इट विल बिकम डेल f3 डिवाइडेड बाई डेल y cos of alpha minus del f3 by del x into cos of beta into ds। so name it as equation number 7। so adding equation 5, 6
एंड 7 वी गेट, हमारे पास क्या आ जाएगा, हमारे पास वैल्यू आ जाएगी क्लोज इंटीग्रल ओवर सी f1 dx प्लस f2 dy, बेसिकली इट इज़ f2 dy, लिखने में हमेशा गलती हो जाती है. सो दिस इज़ f2 dy एंड अदर क्वांटिटी इज़ f3 dz. ओके, सो यहाँ से आ जाएगा f2 dy and f3 dz. This is equal to the surface integral और यहाँ पे लिख देते हैं del of f1 divided by del z into cos of beta minus del of f1 by del y into cos of gamma plus del f2 by del x into cos of gamma minus यहाँ पे लिख देती हूँ माइनस डेल, ये हो गया दिस टर्म, देन इट विल बी माइनस डेल f2 बाई डेल z इंटू कॉस ऑफ गामा, then other term will be plus del f3 by del y into cos of alpha, then minus del f3 by del x into cos of beta into whole ds, hence which is the solution, hence theorem is proved. सो नेक्स्ट इज़ द कार्टेशियन फॉर्म ऑफ स्टोक्स थ्योरम इन स्पेस. सो स्टेटमेंट सेम है मगर मैं इसका सिर्फ प्रूफ यहाँ पे लिख रही हूँ. सो प्रूफ में हम इसको बहुत सिंपली से प्रूव कर सकते हैं. सबसे पहले हम फंक्शन लेंगे दैट इज़ वेक्टर फंक्शन f, वो हमने ले लिया f1 इंटू आई, देन f2 इंटू जे, देन f3 इंटू के, एंड जो यूनिट वेक्टर n है वो बी द आउटवर्ड ड्रॉन नॉर्मल वेक्टर, बी आउटवर्ड drawn normal vector, outward drawn normal vector of s, of that s making an angle. ये क्या कर रहा है, एंगल मेक कर रहा है अल्फा बीटा एंड गामा विथ पॉजिटिव डायरेक्शन ऑफ एक्सिस, विथ पॉजिटिव डायरेक्शन ऑफ एक्सिस. सो ये वाला पार्ट बहुत सिंपल है, इसको आप सीधा कर सकते हैं. सो मीन्स जो यूनिट वेक्टर n है दैट इज़ इक्वल टू कॉस ऑफ अल्फा आई प्लस कॉस ऑफ बीटा जे, देन प्लस कॉस ऑफ गामा के. ठीक है. सो अब हमें क्या करना होता है, सबसे पहले हमें निकालना है डेल, मतलब कर्ल एफ निकालना है. सो कर्ल किसके इक्वल होता है, डेल इंटू वेक्टर एफ, और डेल कितना है हमारे पास, आई जे के, देन इट इज़ डेल बाई डेल एक्स, दिस इज़ डेल बाई डेल वाई, दिस इज़ डेल बाई डेल जेड, और हमारे पास एफ वेक्टर के साथ, तो मीन्स इसके कंपोनेंट्स f1 f2 और ये आ जाएगा f3. सो इसको हम सॉल्व करेंगे तो यहाँ से हमारे पास आ जाएगा del of f3 divided by del y minus del of f2 divided by del z into I vector, then it will be plus del f1 by del z, then minus del f3 by del x into j, then last term will be del f2 by del x minus del f1 by del y into unit vector के. सो ये टर्म्स आ गई. सो फर्दर हमारे पास जो देयरफॉर जो ये डेल एफ है, सो हम लिख सकते हैं कि दिस इज बेसिकली द कर्ल एफ. सो आई विल राइट हियर कर्ल ऑफ एफ वेक्टर इज इक्वल टू दिस होल क्वांटिटी. ओके, सो यहाँ से आ जाएगा कर्ल ऑफ एफ वेक्टर इनटू यूनिट वेक्टर एन, वो किसके इक्वल हो जाएगा, हमें इन दोनों को मल्टीपल करना है. तो मीन्स इसको किसके साथ मल्टीपल करना है, इस इक्वेशन नंबर फर्स्ट के साथ मल्टीपल करना है. सो जो हमारे पास इक्वेशन नंबर 1 है वो दैट वाज यूनिट वेक्टर एन, उसके साथ इसको मल्टीपल करना है. तो मैं डायरेक्टली इसकी वैल्यू लिख लेती हूँ, वो आ जाएगी हमारे पास डेल f3 डिवाइडेड बाई डेल वाई माइनस डेल f2 डिवाइडेड बाई डेल z इंटू कॉस ऑफ एल्फा. देन नेक्स्ट टर्म विल बी del f1 by del z, then minus del f3 by del x into cos of beta, and third term will be del f2 by del x minus del f1 by del y into cos of gamma. So ये हमारे पास टर्म आ गई है. सो नेम इट एज इक्वेशन नंबर सेकेंड. सो
हमारे पास ऑल्सो एफ वेक्टर इंटू डी आर किसके इक्वल होता है हमारा, वो हमारे पास आ जाता है, दिस इज इक्वल टू, डायरेक्टली मैं लिख रही हूँ F1 इंटू डी एक्स प्लस F2 इंटू डी एक्स, F2 इंटू डी वाई, एंड लास्ट टर्म विल बी F3 इंटू डी जेड. So therefore from Stokes theorem we have that closed integral over C f vector into dr vector, this is equal to the surface integral of curl of f vector into unit vector n into ds. So यहाँ से हमारे पास क्या आ जाएगा, इस होल टर्म की जगह पे हमने लगा देना है ये वाली टर्म, और जो ये कर्ल वाला टर्म है वहाँ पे हमें क्या लगाना है, इक्वेशन सेकेंड लगाना है. सो आई विल राइट हियर. So therefore we have close integral over C, then F1 dx plus F2 dy plus F3 dz, this is equal to the surface integral over S, then this is del F3 by del y, then minus del F2 by del z into cos of alpha, then plus del F1 by del z minus del F3 by del x into cos of beta, then plus last term will be del F2 by del x minus del F1 by del y into cos of gamma into ds, hence the theorem. So now we will solve one example on this theorem. So example is using Stokes theorem or evaluate this integral where C is the circle corresponding to the surface of sphere of unit radius. So ये हमारे पास आ गया यूनिट रेडियस का सर्कल. सो अब हमें इसको प्रूव करने के लिए क्या करना है, सबसे पहले हम लिखेंगे यहाँ पे ये जो इंटीग्रल है इसको ब्रेक करेंगे. सो आई विल राइट इंटीग्रल कितना था हमारे पास 2x माइनस वाई इंटू डी एक्स, देन इट इज़ माइनस वाई इंटू जेड स्क्वायर डी वाई माइनस वाई स्क्वायर जेड इंटू डी जेड. सो इसको हम इस तरीके से भी लिख सकते हैं, इंटीग्रल ओवर सी इट विल बिकम 2x माइनस वाई इंटू आई, then this is equal to y z minus, it is minus y z square into j vector, then minus y square z into k vector, then multiple इसका हो जाएगा I into dx, then it is plus j into dy, then plus k into dz. ओके. सो ये हमने इसको लिखा है. सो अब हम इसको क्या करेंगे, नेम इट एज, यहाँ से अब हम इसको स्टोक्स थ्योरम यहाँ पे सीधा अप्लाई करेंगे. सो हम यहाँ पे लिख सकते हैं बाय स्टोक्स थ्योरम वी हैव, क्या था हमारे पास स्टोक्स थ्योरम से, दैट क्लोज इंटीग्रल ओवर सी एफ डॉट डी आर, दिस इज इक्वल टू द सरफेस इंटीग्रल ओवर कर्ल ऑफ एफ वेक्टर इंटू यूनिट वेक्टर एन इंटू डी एस. सो सबसे पहले हमें क्या निकालना है, हमें कर्ल एफ निकालना है. सो कर्ल एफ किसके इक्वल होगा, सो आई विल राइट हियर कर्ल ऑफ एफ वेक्टर, दिस इज इक्वल टू डेल इंटू एफ वेक्टर. सो विच इज इक्वल टू, हम डिटर्मिनेंट से लेंगे आई जे और साथ में के, यहाँ पे हो जाएगा डेल बाई डेल एक्स, ये हो जाएगा डेल बाई डेल वाई, दिस इज इक्वल टू डेल बाई डेल जेड. और साथ में जो हमारे पास जो इंटीग्रल दिया था उसमें हमारे पास क्या क्या टर्म्स थे, मैं यहाँ पे लिख देती हूँ एक बार. दैट वाज इंटीग्रल ओवर सी 2x माइनस वाई, then it was dx, then other term was इसको मैंने i के फॉर्म में लिखा था i, then it was minus y square z, y z square j unit vector j, then last term was minus y square z into unit vector k. सो इस टर्म में ये था बेसिकली. सो यहाँ पे इसके कोफिशेंट्स मैंने इधर लिख देने हैं. सो ये हो जाएगा 2x माइनस वाई, यहाँ से होगा माइनस वाई जेड स्क्वेयर एंड अदर वाज माइनस वाई स्क्वेयर जेड. सो यहाँ से इंटीग्रल को, इस डिटर्मिनेंट को सॉल्व करेंगे तो हमारे पास वैल्यू आएगी माइनस 2yz प्लस 2 टाइम्स वाई जेड इंटू यूनिट वेक्टर आई, माइनस 0 इंटू 0 हो जाएगा अदर टर्म इंटू यूनिट वेक्टर जे, देन अदर टर्म विल बी 0 प्लस 1 इंटू यूनिट वेक्टर के. सो यहाँ से ये टर्म भी कैंसिल हो जाएगी, तो इट विल बिकम 0
then it will become 0 minus 0 प्लस के, और वी कैन राइट इट इज़ इक्वल टू के. सो अब हमने क्या करना है, इसकी वैल्यू पुट करनी है इन इक्वेशन फर्स्ट. सो इक्वेशन फर्स्ट हमारा क्या था, दिस इज़ आवर इक्वेशन नंबर 1. so putting the value of curl of f vector in first we have or we get, हमारे पास आ जाएगा क्लोज्ड, ये हमारे पास आ जाएगा क्लोज्ड इंटीग्रल f इंटू डी आर, एफ वेक्टर इंटू डी आर, दिस इज इक्वल टू सरफेस इंटीग्रल. नाउ कर्ल की जगह पे वैल्यू आ जाएगी के, साथ में आ जाएगा यूनिट वेक्टर n इंटू डी एस. सो यहाँ से क्या आ जाएगी इसकी वैल्यू, सरफेस इंटीग्रल ओवर के इंटू यूनिट वेक्टर n, और यहाँ से हो जाएगा डी एस को मैंने चेंज कर दिया, दिस इज इक्वल टू डी एक्स डी वाई डिवाइडेड बाय आ जाएगा यूनिट वेक्टर एन इंटू के, यूनिट वेक्टर एन इंटू के. सो यहाँ से हमारे पास ये टर्म और ये टर्म भी कैंसिल हो जाएगी. सो वी विल लेफ्ट विथ डी एक्स इंटू डी वाई. सो अब इस इंटीग्रेशन को इसको ब्रेक करेंगे, यहाँ से हमारे पास हो जाएगा, यहाँ पे हम लिख सकते हैं बिकॉज डी एस इज इक्वल टू डी एक्स बाई डी वाई डिवाइडेड बाई यूनिट वेक्टर दिस इंटू के. सो यहाँ से हमारे पास आ जाएगा x. सो इस इंटीग्रल की वैल्यू जब हम इसका इंटीग्रेशन कर लेंगे, आफ्टर दैट ये सर्कल और लिमिट्स लगाएंगे, तो हमारे पास जो वैल्यू आएगी दैट विल बिकम पाई. सो ये मैंने डायरेक्टली किया, आप इसको चाहे तो सॉल्व भी कर सकते हैं. सो इस टाइप के क्वेश्चंस आपको क्या करना है, स्टोक्स थ्योरम से प्रूव करना है. सो यहाँ पे एक चीज़ ध्यान भी रखें कि क्योंकि जैसे ये डबल इंटीग्रल डी एक्स डी वाई, और यहाँ पे हम सर्कल ले रहे थे, और हमें पता है कि जो एरिया ऑफ सर्कल होता है, एरिया ऑफ सर्कल दैट इज़ इक्वल टू पाई आर स्क्वायर. सो बेसिकली ये हमारे पास, और जो इसमें रेडियस है आर जो था वो 1 के इक्वल आएगा. सो यहाँ से तभी हमारे पास जो वैल्यू है वो पाई के इक्वल आ जाएगी. दिस विल बिकम बेसिकली पाई इंटू 1 का स्क्वायर विच गोज़ टू पाई. सो थैंक यू.